formulas during the first year of life. Basically, follow-up formula 6 month के infants को देना चाहिए, लेकिन इनका कोई खास फ़ायदा नहीं होता 6 months to 1 years of infants के लिए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो ज़रूरत से ज़्यादा जब उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो उनके लिए डाइजेस्ट और टॉलरेट करना मुश्किल होता है. The balance in nutrient amount and iron fortification may prove a privilege for toddlers who receive insufficient amount of these nutrients in their solid foods. Follow-up formula 1 से 3 साल के बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, खास तौर पर उनके लिए जिनको रूटीन सॉलिड फूड से सफिशिएंट आयरन नहीं मिल रहा होता. That is all. बस इतना ही था मैम. थैंक यू. दोबारा बताओ क्या बताया. मैम इसमें ये बताया गया कि स्टैंडर्ड मिल्क फार्मूला तो हम हेल्दी बेबीज को देते हैं जैसे आम रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन फॉलोअप फार्मूला में न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला की निस्बत. उसमें फोर्टिफिकेशन की होती है आयरन और विटामिन डी की. हम इनको डिजीज्ड बेबीज को दे सकते हैं, जैसे एनीमिया हो अगर किसी बेबी को, या फिर बोन इशू हो तो उनको हम फॉलोअप फार्मूला देंगे. और टोडलर्स जिनको सॉलिड फूड से आयरन या फिर विटामिन डी ज़्यादा अच्छे से नहीं मिल रहा होता, उनको हम फॉलोअप फार्मूला देंगे. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. My name is Hafiza Shawkanat and my roll number is 17945. Ma'am, next topic जो वो मेरा. क्या नेम है आपका? Shawkanat. मैम करूँ स्टार्ट. नेम का मीनिंग क्या है पहले ये बताओ मुझे. मैम शवा का मतलब है रोशनी और कायनात का मतलब है दुनिया. यस मैम. अच्छा अच्छा ओके मैम स्टार्ट करूं. हाँ जी यस. अच्छा मैम ये बेसिकली इन्फेंट फार्मूला जो है वो उसकी कुछ इंडिकेशंस हैं कि ये मतलब कौन सी मदर्स जो हैं वो यूज़ करती हैं या जो कर सकती हैं. तो फर्स्ट पे वो उनके बारे में बताया गया उन मदर्स के बारे में जो नहीं करवाना चाहती. कोई भी इसकी रीज़न हो सकती है, कुछ की डिजीज से रिलेटेड भी रीज़न हो सकती है, कुछ की मतलब वैसे कुछ हो सकता है इशू उनका हो, तो इस वजह से वो नहीं करवाना चाहती. नेक्स्ट है एज अ सब्स्टिट्यूट इन इन्फेंट्स विद सर्टेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दैट इज लैक्टोसीमिया एंड फेनिलकीटोन्यूरिया. ये फेनिलकीटोन्यूरिया जो है अगर किसी मदर को ये फेनिलकीटोन्यूरिया की डिजीज है या फिर लैक्टोसीमिया सॉरी ये बेबीज में है लैक्टोसीमिया है, तो फिर इस वजह से वो मदर मिल्क जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फार्मूला जो है उसे देना पड़ता है. आगे है एज अ सब्स्टिट्यूट इन इन्फेंट्स ऑफ द मदर हैविंग इन्फेक्शंस एज हब्स वायरस इन्फेक्शन, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एज वेल एज मदर हैविंग ब्रेस्ट कैंसर. वो मदर्स जिनको या तो एड्स का प्रॉब्लम होता है या हब्स वायरस होता है ये डिजीज का, तो और या फिर उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो, वो मदर्स भी अपने बेबीज को फीड नहीं कर पा सकती और इस वजह से उन्हें इन्फेंट फार्मूला को चूज करना पड़ता है. Next है as a substitute in infants whose mothers are having common breastfeeding issues, that is breast engorgement. Engorgement जो है वो बेसिकली जो ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होती है लेकिन बेबी जो है वो इतना कंज्यूम नहीं कर पा रहा होता, इस वजह से जो अपने बेबी को फीड नहीं करवाती. मदर फीड नहीं कर पाती और मास्टिटिस में भी बेसिकली इन्फ्लेमेशन मदर वो अपने बेबी को फीड नहीं करवाती. एंड द लास्ट पॉइंट इज एज अ सप्लीमेंट फॉर ब्रेस्ट फेड infants if the breast milk is insufficient to support adequate growth and weight gain. अगर ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन अगर ज़्यादा नहीं हो रही है और इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो
बेबी को सही से एडिकेट अमाउंट में मिल पाए या फिर उसकी सही से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस वजह से भी मदर्स ऐसा कहती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ जो है वो इन्फेंट फार्मूला भी बेबी को इंट्रोड्यूस करवा देती हैं ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। दोबारा बताओ क्या बताया। मैम हो गए मेरे कंप्लीट। हाँ जी, क्या बताया है, मुझे नहीं पता चला क्या बताया। ओके मैम, इसमें बेसिकली उन्होंने इंडिकेशन ही दी हैं कि या तो कुछ मदर्स की अपनी रीज़न होती है या मतलब अपनी उनकी मर्जी होती है कि वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहती, या फिर उनकी कुछ डिजीज़ की वजह से, जैसे अगर बच्चों में भी अगर डिजीज़ है लाइक ग्लैक्टोसीमिया है तो बच्चे ग्लूकोज जो है वो उसे कंज्यूम नहीं कर पाते, फिर उन्हें एक स्पेशल इन्फेंट फार्मूला जो है वो कंज्यूम उन्होंने करना होता है क्योंकि वो मिल्क को सही से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। तो एक बच्चों की भी अगर बच्चों में कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से वो मिल्क को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो भी उन्हें इन्फेंट फार्मूला को ही चूज करना पड़ता है। और अगर मदर में कोई डिजीज है लाइक उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है या फिर इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए या मास्टिटिस है, इस तरह की कोई डिजीज है तो भी वो बेबी को जो है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती। और अगर जो मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है कि ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं तो भी उन्हें साथ फार्मूला जो है वो उसे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है ताकि बेबी की सही ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। तो मैम बेसिकली इसमें यही चीज़ें बताइए। ठीक है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। My name is Susan and my roll number is 17946. My topic is nutritional concerns of infant formulas. Formulas manufacturers have been making claims since 1990s that the infant milk substitutes are similar in composition with human milk. By comparison, formula milk varies significantly from human milk as the infant formulas contain यानी सिंस 1990 से जो फार्मूला मिल्क मैन्युफैक्चरर्स थे वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो फार्मूला मिल्क है वो सिमिलर है ह्यूमन मिल्क से, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। इसकी कंपोजिशन में बहुत डिफरेंस होता है। फार्मूला मिल्क जो है उसमें वो वेरीज करती है सिग्निफिकेंटली देन ह्यूमन मिल्क। Macronutrients and micronutrients that may appear in either deficient or excessive quantities. Infant formulas also completely lack essential elements present in human milk and have higher risk of contamination. Infant formula do not have defensive properties against microbes. Formula fed infants have altered gut flora and greater level of pathogenic bacteria such as Enterobacteriaceae, strain E. coli, कल्प्रिट्स फॉर इलनेस। यानी जो फार्मूला मिल्क है उसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी या तो वो एक्सेसिव अमाउंट्स में होते हैं या वो डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए वो जैसे ह्यूमन मिल्क जो है वो उसमें सारे एडिक्वेट अमाउंट में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिस तरह से प्रेजेंट होता है उस तरह फार्मूला मिल्क में नहीं होता। एंड सेकंड थिंग इज दैट इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जो डिफेंसिव प्रॉपर्टी जो ह्यूमन मिल्क में होता है जो कि रिच सोर्स ऑफ जो इन्फेंट्स के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, इसके डिफेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। इस तरह फार्मूला मिल्क में ऐसे प्रॉपर्टीज नहीं होते, बल्कि ये जो है इसमें जो फार्मूला फेड इन्फेंट है अल्टर गट फ्लोरा इन ग्रेटर लेवल ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी ये जो फार्मूला फेड है वो गट फ्लोरा के पैथोजेनिक बैक्टीरिया को वो इंक्रीज करता है। Numerous infant formula have genetically modified ingredients. As there is no legislation stating GM ingredients must be labeled on these these transgenic
ingredients may intensify antibiotic resistance to receive by introducing the risk of new allergens and toxins. जो हमारे न्यूमरस इन्फेंट फार्मूलाज होते हैं इनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स होते हैं और मिल्क पैक्स के ऊपर इसकी लेबलिंग की जाती है। ये जो ट्रांसजेनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इंटेंसिफाई करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, जिसकी वजह से इन्फेंट्स में न्यू एलर्जेंस प्रोड्यूस होते हैं और इससे फर्दर इलनेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन्फेंट फार्मूला आल्सो लेक इन एसेंशियल फैटी एसिड indispensable for brain growth and visual purpose। और इसका एक डिफेक्ट ये भी होता है इसमें जो इसमें जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है ना वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन मिल्क, जिससे ब्रेन ग्रोथ होता है इन्फेंट्स की उससे यानी नेचुरल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होती है। इन्फेंट फार्मूला आर फोर्टिफाइड विद आयरन but do not contain lactoferrin present in breast milk, facilitating iron absorption। इसमें ये बताया गया हुआ है कि जो फार्मूला मिल्क है इसमें आयरन प्रेजेंट होता है लेकिन लैक्टोफेरिन प्रेजेंट नहीं होता, और लैक्टोफेरिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए। इससे आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। एज द आयरन इन इन्फेंट फार्मूला इज पुअरली एब्जॉर्ब, द इन्फेंट may suffer from constipation as well as iron deficiency anemia। यानी जो इन्फेंट है जिसकी वजह से जो फार्मूला मिल्क दे रहा है उस वक्त उसको आयरन तो मिल रहा होगा लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही होगी क्योंकि उसमें लैक्टोफेरिन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से इन्फेंट्स को कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सेकेंडली उनको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी हो सकता है। Some formula manufacturers have been adding DNA or RNA building blocks called न्यूक्लियोटाइड्स नेचुरली प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो है वो डीएनए और आरएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी फार्मूला मिल्क में ऐड कर रहे हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में नेचुरली पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स पेज आगे करिए। यानी जो इसमें ये बताया गया हुआ जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ह्यूमन मिल्क में नेचुरली प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है वो आरएनए और डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स है इसको फार्मूला मिल्क में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से इलनेस को और डायरिया को रोका जा सके। Nucleotide supplemented formula have been revealed to prevent illness and reduce the incidence of diarrhea, जिसकी वजह से डायरिया के चांसेस कम हो सकते हैं। That's all. शॉर्ट करके बताओ क्या बताया। मैम इसमें मेनली ये बताया गया है कि जो न्यूट्रिशनल कंसर्न ऑफ इन्फेंट फार्मूला मिल्क के बारे में ये बताया गया है कि जो हमारा फार्मूला मिल्क होता है वो टोटली उसमें जो उसकी जो कंपोजिशन होती है वो ह्यूमन मिल्क से के बिल्कुल सेम नहीं होती। उसमें या तो मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है या तो वो हायर अमाउंट में पाया जाता है जो मे बी इन्फेंट्स के लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। और इसके अलावा मैम इसमें ये बताया गया है कि उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते। उसमें मैन्युफैक्चरर्स जो है वो उसको अच्छे से वो बनाने की कोशिश करते हैं कि उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स सारे न्यूट्रिएंट्स हो, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन मिल्क की तरह फ्रूटफुल नहीं होता। इसमें जैसे इसमें बताया गया है कि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है लेकिन जो आयरन को की एब्जॉर्प्शन के लिए जो रिक्वायर्ड लैक्टोफेरिन होता है वो इसमें नहीं होता। तो इस तरह से जो फार्मूला मिल्क कंज्यूम करते हैं जो इन्फेंट उनमें आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती सही से, जिसकी वजह से उनको एनीमिया के चांसेस होते हैं और कॉन्स्टिपेशन के भी चांसेस होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो फार्मूला मिल्क में एज इट इज नहीं पाए जाते जैसे ह्यूमन मिल्क में होता है, इसलिए उससे इलनेस के चांसेस ज़्यादा होती है और ये डिफरेंट होता है, इसकी कंपोजिशन सेम नहीं होती, यही बताया गया मैम।
ठीक। ये जो जीएम इंग्रेडिएंट्स की बात की है, ये कौन से होते हैं? मैम ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो जिससे जिससे डायरिया और इलनेस को प्रिवेंट किया जा नहीं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स जिससे उसकी जो फार्मूला मिल्क है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा हमारे लिए न्यूट्रिशियस हो जाता है, लेकिन इसकी यूज़ से भी फर्दर उसकी इलनेस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं फार्मूला मिल्क में। जो होते हैं ना ये जी जीएम इंग्रेडिएंट्स, यस मैम। एग्जांपल दो इनकी, कौन से होते हैं, पता है आपको? नो मैम, मुझे नहीं पता इसका, मुझे इसका कोई ज़्यादा डिटेल नहीं पता था मैम, तो इसलिए। ग्लाइकोफॉस्फेट जो हैं ये इनकी एग्जांपल है। जैसे जीएम जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ग्लाइकोफॉस्फेट जो है इनकी एग्जांपल है। और ये क्या करते हैं कि जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है ना, जो कि ऑक्सीडेशन जी वगैरह मैम। में हेल्प करता है, लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में, तो उसकी एक्टिविटी को ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनहिबिट कर देते हैं। ओके मैम। पता चल गया? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। My name is Rimisha Aftab and my roll number is 17948. My topic is growth of formula fed infants. It has 47 been रिप्रेजेंट करती है मैम वेट? 47 नहीं है 47 है ही नहीं, क्लास में नहीं है, जी। प्रेजेंट है, एब्सेंट है या मैम ये क्लास नो में मैम है? वो मैम ये रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, यस मैम स्टार्ट। हाँ जी, growth of formula fed infants. It has been depicted by various reports in industrialized nation that weight and length gain in formula fed is infants is greater than the breastfed infants. ये देखा गया है कि जो वेट और लेंथ गेन है ना वो फार्मूला फेड इन्फेंट्स में ज़्यादा फार्मूला फेड से ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीड. How the rate of increasing weight and length in first few weeks to months is about the same in formula-fed and breastfed infants, or it may be somehow greater in breastfed infants. लेकिन जो रेट इनका वेट का इंक्रीज या लेंथ का इंक्रीज होना है ना वो कुछ मंथ और वीक्स में सेम ही रहता है, लेकिन ये देखा गया है कि ब्रेस्ट फेड से ज़्यादा होता है उन वीक्स में. Table 10.2 indicates that median daily rate of weight and length gain of more than 300 formula-fed and breastfed infants studied at University of Iowa. Even though the rates of weight and length gain in breastfed and formula-fed infants are not radically diverse, the small difference have been shown. On one hand, two arguments that the breastfed infants' lower rates of weight gain indicates that breastfeeding may be less than optimal. On the other hand, two arguments that formula feeding is excessive and contribute to subsequent development of obesity. कुछ वीक्स और मंथ में दोनों का सेम होता है, लेकिन उसके बाद जो है वो फार्मूला से ज़्यादा इन्फेंट्स की वेट लेंथ गेन होती है, और जो फार्मूला फेड है उसकी वजह से ओबेसिटी भी डेवलप होती है, क्योंकि इसके अंदर फार्मूला फेड के अंदर जो है इम्यूनो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर भी होता है. इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 होता है जिसकी वजह से ये ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, और इसके अंदर माइनो एसिड भी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग.
हो गया? जी मैम। पता ही नहीं चला हो भी गया। मैम बेसिकली इसमें ये था कि जो ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स और ग्रोथ फॉर्मूला फेड इन्फेंट्स ना, उनमें जो वेट गेन और लेंथ गेन है वो सेम होगी कुछ मंथ और वीक्स में, लेकिन उसके बाद फॉर्मूला फेड इन्फेंट में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट फेड इन्फेंट, क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है, कुछ माइनर एसिड होते हैं फॉर्मूला फेड में, जिसकी वजह से वो इन्फेंट आप में ये ज़्यादा कहना मिलता चाह रही हो वो ज्यादा अच्छे हैं? है। नहीं, अच्छे तो नहीं है, लेकिन मैम उसमें ये बताया गया टॉपिक ना कि कुछ मंथ तो सेम रहेगी, अगर हम उनको देंगे ना तो क्योंकि उसके अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिसकी वजह से वो रैपिडली वो ग्रोथ और डेवलपमेंट गेन वगैरह करवाएंगे, लेकिन उसकी वजह से ओबेसिटी की डेवलपमेंट हो। अच्छा, क्या आपने अभी पढ़ा कि घर से पढ़ के आई थी? मेंस के पहले पढ़ा हुआ था टॉपिक? हम पहले पढ़ा पहले हुआ था। प्रिपेयर किया था? यस मैम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मैम आज यहाँ तक रोल नंबर मेंशन किए थे, हो गए? अगर किसी ने ये 1 2 प्रिपेयर 3 किया हुआ है 4। तो कर दे प्रेजेंट। आज 5 लोगों ने प्रेजेंट किया ना, 5 स्टूडेंट्स। यस मैम। 1 2 3 4 5। ओके। ओके ठीक है, चलिए बाकी कल कर दें। 6 वैसे मैंने बोले थे आपसे। यस मैम, मैं समझा कि 6 हैं ग्रुप में, लेकिन वो 5 रोल नंबर मेंशन थे। ओके। अच्छा, क्लास नोटिफिकेशन आई थिंक सो आया है कि फिजिकल एग्जाम होंगे, कुछ पता चला इस बारे में आपको? यस मैम का नोटिफिकेशन आया है। 2 मिनट वेट। हाँ जी। यस मैम। अच्छा, ऐसे है कि फिजिकल एग्जाम होंगे और